अगर कोई आदमी अपने हकों की बात करने सड़क पे आके अपनी बात करता है, संवैधानिक तरीके से आप बात करता है, आप पुलिस की ताकत लगा के उन्हें रोकते हो, लाठियां चलाने का काम करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुड़दंगी है। वो इस देश के लोकतांत्रिक देश के लोग हैं जो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से प्रशासन के सामने रखने का काम करते हैं। योगी जी अपने आप को संत भी बोलते हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। एक मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है उसे कभी भी इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और आज योगी जी का मॉडल उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये जो उस तरीके के जो मुख्यमंत्री चलाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी विरोध किया जाएगा। यहीं इसी जंतर मंतर से एक लड़ाई शुरू होगी। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि बगल का राज्य, बगल का देश है नेपाल, पाकिस्तान, इनके अंदर क्या हालात हैं, ये हालात कभी भारत के अंदर भी हो सकते हैं। अगर हिंदू आई लव महादेव बोलता है, मुसलमान अपने आप में आई लव मोहम्मद बोलता है, तो किसी राजनीतिक दल को दिक्कत क्या है? और मैं इस मन से बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये मेरी मानना है कि मैं किसे आई लव बोलूं, मैं किससे प्यार, रिवाज नहीं है, नहीं रिवाज नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मानसिकता है कि वो किसी भी धर्म विशेष के आदमी को, अगर वो अपनी कौम के जो उनके पैगंबर हैं, उनके भगवान हैं, जो उनके मानने वाले, जैसे मेरे मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास, अगर मैं बोलता हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास, तो उन्हें क्या आपत्ति है? तो इस चीज की आपत्ति किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं होनी चाहिए। और देश हमारा सेकुलर देश है, हमारे देश के अंदर तमाम जातियों को उनका अपना अपना हक है जीने का, और वो अपने अपने तरीके से, और वो हमें संविधान में मिला है, किसी की खैरात में नहीं मिला है। दलित समाज मुसलमान के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे भारत में भी है, और मुसलमान भी आज लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई दलित और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, आज लड़ाई देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में आज तमाम दल के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। सिर्फ बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर, मैं सहारनपुर जनपद से आता हूं, हर जनपद के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें तरह तरीके से परेशान करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज बरेली के जो हालात हैं, वो हालात वहाँ के मूल लोगों ने नहीं खराब किए, वहाँ की सरकार ने खराब किए हैं। ये बात आपके मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे समाज के भी नेता, और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की नहीं है, ये इस देश के उस नागरिक की है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में अपनी आस्था रखता है और भारतीय संविधान को मानते हुए इस देश के अंदर जीना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आई लव मोहम्मद की बात करके जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसका जवाब 2027 में निश्चित रूप से जो हमारा समाजवादी पार्टी का, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीढ़ी इकट्ठा हो रहा है, वो जवाब देगा। तो यही तो आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसलिए आगे नहीं आती, मुसलमान पिटेगा, डरेगा। देखिए, तो समाजवादी पार्टी तरफ जाएगा। कल भी हमारा पूरा एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा था, जिस प्रतिनिधिमंडल को जगह जगह पे पुलिस बल के द्वारा, क्यों नहीं गए? बल, मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अखिलेश जी अभी यहाँ नहीं है, अखिलेश जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा संगठन मॉनिटरिंग कर रहा है उसकी। ऐसा नहीं है कि उनके उस मामले के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं। लगातार पुलिस दमनकारी नीति अपना के उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जवाब 2027 में निश्चित रूप से चाहिए मुसलमानों के, लेकिन जब वो पिटते हैं तब कोई। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हम पूरी समाजवादी पार्टी, दलित समाज, मुसलमान के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे भारत में भी है। और मुसलमान भी आज लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई दलित और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, आज लड़ाई देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में आज तमाम दल के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में लगे। 3 दिन तक तांडव चलता रहा, कोई विपक्ष का नेता बोला ही नहीं, लगातार बोलते रहे, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ से देख रहे हो, आप उत्तर प्रदेश के उसे देखो, आप लोगों के माध्यम से तो हमारी बात लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन इंटरनेशनल जो चैनल हैं उनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती, हमारा काम लोगों तक नहीं पहुंचता। यही कारण है कि आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। वहां पे जिस तरीके से, मैं बता दूं कि जिस तरीके से बरेली के अंदर हमारे समर्थन को भी मीडिया के द्वारा रोका गया, मीडिया के लोगों को रोका गया, जिस तरीके से हमारे लोगों का दमन किया गया, उसी तरीके से बरेली के अंदर मीडिया का भी दमन किया गया। इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन 23 महीने जेल में रहते आजम खान एक बार भी नहीं गया अखिलेश जी मिलने? ऐसा नहीं, आजम खान साहब उनसे मिलने भी गए थे, लगातार पूरी समाजवादी
समाजवादी पार्टी सेल के लोग जो हैं वो उनके पूरे मुकदमे में पूरी तैयारी के साथ 2024 का चुनाव भी आजम खान साहब जेल के अंदर रह के आजम खान साहब के साथ उनके दिशा निर्देशन में चला है। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमियां सिर्फ भारतीय जनता, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की गलत फहमियां फैलाने का काम कर रही है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हमारे देश की मीडिया को टूल बनाने का काम कर रही है, कम से कम आप लोग उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं और निष्पक्षता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आप सब लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। जिस तरह से एक तरफा बुलडोजर चल के न्याय दिया जा रहा है, कैसे देखिए? देखिए, सिर्फ बरेली में नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, कोई भी जनपद उत्तर प्रदेश का हो, वहां पे दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। एक आदमी ने गुनाह किया हो, मैं मानता हूं कि आप उसके साथ कानूनन उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मामा के साथ, उसकी मामी के साथ, उसके भाई के साथ, उसके चाचा के साथ आप उनके भी घर तोड़ देंगे गैर कानूनी तरीके से, ये न्याय हित में नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है वो देश के लिए बहुत गलत है और वो देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, बुलडोजर सिर्फ उनके घर पे क्यों चलता है? ऐसा नहीं, यादव के घर पे क्यों नहीं चलता? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शायद नहीं पता। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुसलमान के घर की बुलडोजर की बात ना करें, वहाँ यादव के घर पे भी बुलडोजर चला है, वहाँ ब्राह्मण के घर पे भी बुलडोजर चला है, वहाँ दलितों के घरों पे भी बुलडोजर चला है। जो समाजवादी कुनबा किसके यहाँ पे चला है? किसके? मैं कह रहा हूँ समाजवादी हम सब कुनबा ही हैं। ये सारा जो पीढ़ी है ये सब कुनबा है, ये सब लोगों के घरों को टारगेट करते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आज जो अरशद खान जी जिस आंदोलन को लेके यहाँ चल रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, वो सारे नाम जो हैं वो पीड़ित लोगों के हैं। उन लोगों को सिर्फ उनका गुनाह क्या है, उन्होंने भारत के संविधान को बचाने के लिए, हम लोगों की नस्लों के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हमारी हक की बात करने के लिए आंदोलन किए, और सरकार ने उन पे NSA लगा के तरह तरह के मामले लगा के, और आप लोग तो हमसे भी वाकिफ हैं, जब उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारे यहाँ झगड़े हुए शब्बीरपुर के अंदर, हमारे पे भी मुकदमे लगाए। हमारी गलती क्या थी? सिर्फ ये गलती थी, हम अपने लोगों की बात कर रहे थे। तौकीर रजा जी क्या नैया पार लगाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, तौकीर रजा जी एक अलग सामाजिक नेता हैं, उनका नहीं, सुनिए, नहीं कोई नहीं हमारे लिए काम करता। तौकीर रजा जी सामाजिक नेता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अपनी कौम के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर किसी के भी साथ गलत होगा तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के बाद जिस प्रकार योगी जी बोल रहे हैं, क्या लगता है ऐसा बोलना चाहिए उनको एक संवैधानिक पद पर बैठकर? देखिए, योगी जी अपने आप को संत भी बोलते हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। एक मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसे कभी भी इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और आज योगी जी का मॉडल उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये जो उस तरीके के जो मुख्यमंत्री चलाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी विरोध किया जाएगा। यहीं इसी जंतर मंतर से एक लड़ाई शुरू होगी। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि बगल का राज्य, बगल का देश है नेपाल, पाकिस्तान, इनके अंदर क्या हालात हैं, ये हालात कभी भारत के अंदर भी हो। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने चिंगारी भड़काई है मोहम्मद की, जिससे कि हिंदू मुस्लिम। भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं आई लव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलता हूँ तो उससे किसी को क्या आपत्ति है? अगर हिंदू मुस्लिम नहीं, कैसे कटेगा? अगर कोई, अगर बात समझिए, अगर हिंदू आई लव महादेव बोलता है, मुसलमान अपने आप में आई लव मोहम्मद बोलता है, तो किसी राजनीतिक दल को दिक्कत क्या है? और मैं इस मन से बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये मेरी मानना है कि मैं किसे आई लव बोलूं, मैं किससे प्यार, रिवाज नहीं है, नहीं रिवाज नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मानसिकता है कि वो किसी भी धर्म विशेष के आदमी को, अगर वो अपनी कौम के जो उनके पैगंबर हैं, उनके भगवान हैं, जो उनके मानने वाले, जैसे मेरे मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास, अगर मैं बोलता हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास, तो उन्हें क्या आपत्ति है? तो इस चीज़ की आपत्ति किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं होनी चाहिए। और देश हमारा सेकुलर देश है, हमारे देश के अंदर तमाम जातियों को उनका अपना अपना हक है जीने का, और वो अपने अपने तरीके से, और वो हमें संविधान में मिला है, किसी की खैरात में नहीं मिला है। तो इस बात को समझना चाहिए। कह रहा है कि हुड़दंगियों से बरेली को बचा लिया गया है योगी आदित्यनाथ। कौन से हुड़दंगियों से? अगर कोई आदमी अपने हकों की बात करने सड़क पे आके अपनी बात करता है, संवैधानिक तरीके से आप बात करता है, आप पुलिस की ताकत लगा के उन्हें रोकते हो, लाठियां चलाने का काम करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुड़दंगी है। वो इस देश के लोकतांत्रिक देश के लोग हैं जो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से प्रशासन के सामने रखने का काम करते हैं। साहब ने ये कहा है कि ये देश जो चलेगा कानून से चलेगा, बिल्डोजर से नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी बिल्डोजर चलेगा। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग सत्ता के घमंड में चूर हैं,
सत्ता उनके सिर पे इस समय घमंड की तरीके से चढ़ी हुई है। सीजीआई साहब ने नहीं कहा, आप और हम सब जानते हैं कि देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, चलता है और चलता रहेगा। तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार के सवाल आप लोग उठा रहे हैं योगी जी पर, क्या योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं? ये जानबूझ के हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, असल में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपने आप को उत्तर प्रदेश का संवैधानिक शासक नहीं मानते, वो अपने आप को आरएसएस के द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री मानते हैं। तो विचारधारा के उनकी उसी विचारधारा क्या मुसलमान क्या? अब मामला, मैंने फिर वापस कह रहा हूं, अब मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अब मामला देश के अंदर संविधान को बचाने का है और इन लोगों को सत्ता से बाहर निकाल के इस देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार बनाने का है। नहीं, मामला तो आइलम मोहम्मद का था ना, या तो आइलम मोहम्मद से शुरू होता है। हाँ, अब आइलम मोहम्मद से आगे चला गया मामला। अब आइलम महादेव आ गए, अब आइलम बाबा साहब आ गए, अब आइलम अखिलेश यादव आ गए, अब आइलम उसके अंदर और बहुत सारे लोग आ गए। तो ये मामला आइलम मोहम्मद से बहुत दूर चला गया है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा।